अस्सलाम वालेकुम जी सब भाई, कैसे हैं? ठीक है भाई। सोल्यूमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस पैटर्न के ऊपर काम करने वाला हूँ, ये एक जो है ना शॉर्ट का पैटर्न है। एक भाई की रिक्वेस्ट भी थी कि जो सामने फ्रंट के ऊपर कोई भी लोगो या नेम या टेक्स्ट होता है तो उसके जोड़ आपस में कैसे मिलाते हैं, एक वो चीज़ हो गई। और नीचे जो बॉटम के ऊपर जो पट्टियाँ लगी होती हैं, जैसे कि इस मॉकअप के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगी हुई हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से इनको कैसे जाना वो सेट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारे पास सबसे पहले तो आप बेस कलर कर लें, अगर करने हैं या नहीं करने तो पहले, अगर डिज़ाइन फिल करना है तो पहले डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। लेकिन चलिए आपको पहले डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, हमें दो जो है ना वो पट्टियाँ शो हो रही हैं ब्लैक कलर की, और इसके अंदर एक रेड कलर है, फिर ऊपर एक ब्लैक है। ठीक है, मतलब कि हमें बॉटम में भी शो करवाना है ब्लैक कलर की एक पट्टी, फिर उसके बाद रेड कलर, फिर उसके बाद जो है ना ऊपर ब्लैक कलर शो करवाना है। तो सबसे पहले तो 1 cm का जो सिलाई का मार्जिन जाता है हमारा, वो हमने रखना ही रखना है इसके अंदर। ठीक है, बॉटम से। तो वो 1 cm का मार्जिन, बेशक आप 1 cm का ही जो है ना कंटूर लगा लें। और याद रखें, ऐसा डिज़ाइन होगा ना ऐसी शार्ट के अंदर, तो वो आप कंटूर की मदद से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अगर आप वैसे लाइन वगैरह लगा के करेंगे ना तो वो अच्छा नहीं होता है। जैसे बिलफर्ज मैं कोई भी एक 1 cm की लाइन लगा लूँगा ना, तो वो उससे, जैसे ये कोई 1 cm, ये देखें 1 cm मैंने इसको अप कर दिया, लेकिन इधर से हमारा जाना ये ख़राब हो गया डिज़ाइन। यानी ये जो टक बना हुआ ना, इधर में 1 cm ऊपर नहीं हुआ, इधर से 1 cm हो गया लेकिन इधर से नहीं हुआ। लिहाजा इसके लिए जो है ना कंटूर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कंटूर के साथ, जैसे भी मैं कंटूर के साथ 1 cm, ये मेरा कंटूर लगा हुआ है ऑलरेडी। 1 cm मैंने लिखे, इसको इनसाइड कंटूर आपने लगाना। इनसाइड कंटूर लगाया तो ये देखें, इधर से भी 1 cm, इधर से भी, हर तरफ से जो है ना एक एक cm उसने अंदर की तरफ इसको कर दिया हमारे पैटर्न को। ठीक है, मतलब कि ये हमारा 1 cm का मार्जिन हो गया। सिलाई का मार्जिन भी ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, तो डिज़ाइन भी फिल करना है तो भी ऐसे ही करते हैं। अब हमें इधर करना है ब्लैक कलर फिल, लेकिन फ़िलहाल तो ये हमारे पास 1 cm का मार्जिन चला गया, सिलाई का मार्जिन। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं F10 की मदद से। ये देखिए, इसको सीधा कर लिया, इधर से सीधा कर लें। इसके लिए क्या होगा, अगर ना करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं नहीं करता तो फिर दोबारा अगर इसको कंटूर लगाना है, ज़ाहिर एक और पट्टी 1 cm की लगाने के लिए, ये देखें ये मैंने लगाया तो फिर मेरा ये अंदर ही रह गया हुआ इतना एरिया, क्योंकि मैंने स्मार्ट फिल जैसे ही करूँगा ना तो ये देखिए मेरा पूरा कवर हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ बॉटम में चाहिए, उसके लिए मुझे जो है ना क्या करना है, जैसे अगर आप करेंगे तो ऐसे ही करें। 1 cm का मार्जिन लगा के इधर से आप डिज़ाइन को, शेप को बाहर निकाल दें, उठ कर दें, क्योंकि हम जस्ट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, बस इसको हमने लेना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, अब 1 cm का अगर हम इसमें स्मार्ट फिल करेंगे तो ये देखें मेरा 1 cm का स्मार्ट फिल बस सिर्फ बॉटम में मुझे चाहिए, तो इसकी मदद से मेरा बॉटम में होगा। ठीक है, लेकिन मुझे इसके ऊपर 1 cm का डिज़ाइन चाहिए। ये तो मेरा सिलाई का मार्जिन अंदर चला गया। ठीक है, फिर 1 cm का एक और कंटूर लगाऊंगा, तो ये देखिए अब ये 2 cm, अब ये जो मेरा डिज़ाइन नज़र आएगा ना, जो पट्टी ब्लैक कलर की, वो इसमें नज़र आएगी ये। ठीक है, इसको बाहर इसलिए निकाला था ताकि मुझे दोबारा बार बार इसको बाहर ना निकालना पड़े, एक बार निकाल लिया। फिर उसके बाद 1 cm का कंटूर है जो हमें रेड कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने कंटूर लगाया 1 cm का, ये मेरा हो गया रेड कलर। ठीक है, नीचे ब्लैक होगा फिर रेड, इसके ऊपर फिर मुझे 1 cm की ब्लैक पट्टी चाहिए, तो फिर मैं इसको कंटूर लगाऊंगा 1 cm का मज़ीद। ये देखें फिर 1 cm का कंट्रोल लग गया। अब ये मेरा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। ये मेरा ब्लैक डिज़ाइन इधर हो गया, नीचे बेशक आप ब्लैक कर दें क्योंकि इसने हिम हो जाना, अगर सिलाई वगैरह का भी इशू हो तो इसके ऊपर चलो आ जाए, इतना इसका होता है, मार्जिन होता है इसका। अब ये मेरा कलर हो गया रेड, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे जो शर्ट है वो रेड कलर की है तो वो पूरी रेड हो जाएगी, तो मुझे ये जस्ट ये डिज़ाइन को ब्लैक करना है। ठीक है, अब ये मेरी होगी डमी तैयार, क्योंकि मेरा डिज़ाइन होगा रेडी इस शर्ट के हिसाब से। अब इनका हमने यूज़ किया था, इसको हम कर देंगे डिलीट, इसको रेड करेंगे, ये मेरा रेड कलर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए मुझे एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है ब्लैक कलर के अंदर, तो इन दोनों शेप्स को आप सेलेक्ट करके वेल्ड कर दें। डब्ल्यू इसकी मैंने शॉर्टकट की बना कर रखी है, वेल्ड। ठीक है, तो ये मेरा डिज़ाइन हो गया रेडी इस मॉकअप के हिसाब से। भाई ये मेरा डिज़ाइन हो गया रेडी।
ठीक है, मॉकअप के हिसाब से। अब इसके अंदर जो है ना मुझे इसको लगाने की, अभी इसके अंदर पॉकेट भी है, ठीक है, साइड में पॉकेट लगनी है, तो पॉकेट का निशान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर हमारा बेल्ट भी है, तो बेल्ट को जो है ना माइनस करना हमने, इनके बेल्ट का एक कलर देना हमने। कितने इंच का बेल्ट है, जितने इंच का भी आपका बेल्ट है ना उतने इंच का आप यही वही चीज़ इधर से आप कंटूर भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर से ऊपर से सर जस्ट लाइन ले लेंगे तो भी आपका चलेगा। कि जस्ट जैसे बेजियर टूल लें, इधर एक डॉट है हमारा, ये इधर नोड है, इधर नोड लगाया तो ये मेरा एकदम परफेक्ट आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऊपर वाली आप लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी परफेक्ट आ गया। अगर किसी में ऐसा परफेक्ट आ सकता है तो आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा जो बेल्ट है ना वो तकरीबन जो इलास्टिक बेल्ट है अंदर की तरफ फोल्ड भी होगा, ठीक है। ये तकरीबन 3 इंच का समझ लगा के 1.5 इंच मेरा होल्ड होना है। चलिए 4 इंच भी अगर लगा लें, 4 इंच का भी होल्ड हो रहा है, 4 इंच लगाएं तो यहाँ तक आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे जो अंदर इलास्टिक होती है ना वो 3 इंच का ही होता है, ठीक है। 3 इंच का मतलब कि 1.5 इंच अंदर फोल्ड हो गया, 1.5 इंच हमारा शो होगा। इधर 3 इंच, सॉरी ये 3 इंच की मैंने लाइन लगाई। फिर उसी तरह हमने इसमें स्मार्ट फिल यूज़ करना है, तो ये शेप को बाहर निकाल लिया इधर से, इधर एक डॉट लगा के ये शेप को बाहर निकाल लिया। जस्ट स्मार्ट फिल को प्रेस करके एस को प्रेस करूँगा, स्मार्ट फिल की उसका शॉर्टकट की बना के रखी है एस से, तो ये मेरा बेल्ट भी हो गया, ठीक है। कि इसको अब ये देखिए मेरा ब्लैक बेल्ट हो गया, इसको पावर क्लिप कर दें, ठीक है। अब इस समय हमने देनी है पॉकेट, इसके अंदर पॉकेट का निशान देना लाजमी। तो वो बेल्ट से तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक आप रखेंगे डाउन, ठीक है। इसको निकाल दें बाहर, ये मेरा बेल्ट हो गया एरिया, ठीक है, बेल्ट का एरिया। इधर से मैंने डाउन करना है, 1.5 इंच कर लें डाउन, ठीक है, 1.5 से 2 इंच डाउन, ये मेरी लाइन आ गई, ठीक है। अब इधर हमने लगानी है पॉकेट, पॉकेट का निशान देना है। निशान कितना देना है, कम से कम 6 इंच का, ठीक है। एक लाइन लगानी है 6 इंच की लाइन सीधी सीधी, ये मेरी 6 इंच की लाइन हो गई, ठीक है। लाइन कहाँ लगानी है आपने, इसका जो साइड है ना ये साइड व्यू, ठीक है, ये हमारा आ गया साइड व्यू इसका, इसके बिल्कुल ऊपर रख के ना ये, और ये हमारा जो निशान लगाया हुआ है यहाँ तक, यानी ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के ये 6 इंच तक मेरी आ गई पकड़। इसको थोड़ा सा जो ना बोल्ड कर दें, क्योंकि ये आउटलाइन रहनी है ताकि प्रिंट में आपकी नज़र आए, ठीक है। और जो भी आउटलाइन लगाएंगे उसको लाजमी जो है ना आपने इधर से स्केल विद ऑब्जेक्ट लाजमी कर लेना है। किसी किस्म की आउटलाइन लगाएं, इसके अंदर लोगो में हो, डिज़ाइन में हो, चाहे मॉकअप में हो, इसको लाजमी जो है ना आपने स्केल विद ऑब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमारी आउटलाइन लग गई इधर में, मतलब कि ये हमारा हो गया सेट। इधर पॉकेट भी आ गया, निशान आ गया पॉकेट का, नीचे हमारा डिज़ाइन भी फिट हो गया, ठीक है, शॉर्ट के हिसाब से। इसलिए मैंने एक रेडी की है ताकि एक मुकम्मल करके ना फिर इसको दूसरे के अंदर वर्किंग करें। दूसरी में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम होती हैं ये लेफ़्ट राइट। अब जैसे इसी को मैं ना फ्लिप करके इधर ले आऊँगा तो ये मेरी शॉर्ट हो गई रेडी, ठीक है, हो गया डिज़ाइन के हिसाब से। अब इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, ये जो है ना जो फॉन्ट उसका लिखा हुआ है, बस फॉन्ट हमने देना है इसके अंदर, ठीक है। फॉन्ट देने का बहुत एक सिंपल सा तरीका है, वही एक सिलाई का मार्जिन देना अपने 1 cm का, इधर से भी 1 cm का सिलाई का मार्जिन चला गया। फिर जो हमने 1 cm का मार्जिन दिया उसके अंदर इसको करें पावर क्लिप, ओरिजिनल पैटर्न को इसके साथ इसको मिला लें ऐसे आपस में, ठीक है। ये आपस में मिल गया हमारा, ठीक है। अब जो भी आपका फॉन्ट है उसको ले आए इधर इसके सेंटर में, और जितना भी आपने लोगों के साइज़ देना है, 10 इंच है, 12 इंच है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी है वट एवर, जो भी बिलफजल है कि 12 इंच है, ठीक है, सॉरी 12 इंच है, ठीक है। तो इसको कर लिया इसके सेंटर में, दोनों को करना है ग्रुप, दोनों शॉर्ट्स के बलों को कर दिया ग्रुप, इसको कर दिया इसके सेंटर में, और जो भी प्लेसमेंट दी होगी ठीक है इधर ही। अब ये देखें मेरा इधर सेंटर में आ रहा है बिल्कुल आर, ठीक है। तो क्या करते हैं कि आर को जो है ना हम ले आते हैं इधर बिल्कुल इस तरफ, और डी को इधर कर देते हैं, इतना सा मार्जिन ठीक रहेगा ताकि हमारा सिलाई होने के बाद जो है ना जब सिलाई हो जाएगा आपस में तो ऐसे नज़र आएगा हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर सिलाई का मार्जिन है, इसका आउट करने का तो पता चलेगा, और जो है ना हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर ठीक रहा है, परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अब कट नहीं रहा है, इधर से सिलाई के अंदर नहीं आएगा, दोनों लफ्ज़ हमारे सेव रहेंगे। अब इसको करें अनग्रुप,
एक कॉपी करके इसकी प्लस के साथ कॉपी होता है, कॉपी करके इसके अंदर पावर क्लिप कर दें, एक को इसके अंदर पावर क्लिप कर दें। तो ये देखें हमारी शॉर्ट हो गई रेडी। अब इसको पावर क्लिप से आउट लाजमी करना है क्योंकि सिलाई मार्जिन के अंदर है, ये देखें ठीक है। इसको पावर क्लिप कर दिया इसके अंदर, इसको आउट करके इसके अंदर, ये देखा ये नीचे नज़र आ रहा है ना। इसको फिर आप कर दें डिलीट। अब इसमें एक दिशा मेरी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है ये। तो इसको फॉन्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारे पास सिंपल सा कलर लगा हुआ है। अगर डिज़ाइन हो तो भी कोई इशू नहीं है। एक शेप लगा के इसके अंदर वो कलर फिल करके ना आउटलाइन ख़त्म करके इसके अंदर आप पावर क्लिप कर दें। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन है वैसे भी उसके अंदर चला जाना है। तो बेहतर है कि सादा सा कलर है तो वो ना ही नज़र आएगा, ब्लैक कलर तो ठीक रहेगा। ये देखिए अभी मेरा एक एक सीएम इधर से चला जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे एक परफेक्ट तरीके के साथ, ठीक है। तो ये हमारी शर्ट हो गई है रेडी मोकअप के हिसाब से। ठीक है भाई, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई लाजमी इसको जो है ना वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ये भी आपके एक रिक्वेस्ट है। देखें मेरे जिस भाई की भी रिक्वेस्ट होती है मैं उसके मुताबिक वीडियो बना देता हूँ। तो आप भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए भी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस में बनानी है। मेरे पास एक और शॉर्ट का मौक़िफ़ है, उसके अंदर जो है बेल्ट का थोड़ा इशू है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा, जल्द बनाऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।